कि इन कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स एंड द ब्रोंकाई इन द एल्डरली पीपल के अंदर भी क्या होता है, तो मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया होता है। तो फाइब्रस टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ द ट्यूमर्स इन लाइमायोमा, मतलब क्या, तो जो भी लाइमायोमा क्या है, तो ये स्मूथ मसल का ट्यूमर्स को कहते हैं हम लाइमायोमा। तो उनका जो भी स्ट्रोमा है, फाइब्रस स्ट्रोमा, उनमें भी क्या पाया जाता है, तो मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया पाया जाता है। तो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, तो ओल्ड स्कार ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, मतलब कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन का स्कार है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहा, तो उसमें भी क्या हो जाता है, तो मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया हो सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं मोलिकुलर पैथोजेनेसिस। तो मेटाप्लेसिया रिजल्ट फ्रॉम रिप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स ऑफ वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड लिनिएज ऑफ द सेल्स टू अनदर टाइप ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स लिनिएज। तो हमने देखा था कि मेटाप्लेसिया क्या है, एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल्स के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है और चेंज हो रही है। तो रिप्रोग्रामिंग होना मतलब क्या, तो अलग तरह से बदल जाना, मतलब वापस आके कुछ अलग करना, इसका मतलब क्या होता है, रिप्रोग्रामिंग करना। तो जो भी स्टेम सेल्स है वो क्या कर जाती है, तो वन टाइप से दूसरे टाइप के अंदर क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो रिप्रोग्रामिंग ऑफ द प्रिकर्सर सेल्स टू अनदर पाथवे इज ट्रिगर्ड बाय द एक्सोजीनियस इंसाइटिंग स्टिमुलस। तो जो भी रिप्रोग्रामिंग है किसका, प्रिकर्सर सेल्स का, दैट इज स्टेम सेल्स का, टू अनदर पाथवे, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में चेंज करना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे स्टिमुलस देना चाहिए। तो वो कौन है, तो एक्सोजीनियस इंसाइटिंग स्टिमुलस। इंसाइटिंग मतलब क्या, तो उकसाना, कुछ तो उसे एंकरेज करना, ऐसा स्टिमुलस होगा, उसे हम कहते हैं एक्सोजीनियस इंसाइटिंग स्टिमुलस। तो ये क्या करता है, जनरेट करता है सिग्नल्स फॉर द डिसरेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जो भी रेगुलेशन करते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उसका क्या करना है, डिसरेगुलेशन करना है, जिसकी वजह से जो प्रॉपरली, मतलब जो प्रॉपरली हो रहा है उसमें कुछ तो चेंजेस करके उसे एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना। तो क्या करता है ये स्टिमुलस, क्या करता है, डिसरेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दैट इज साइटोकाइनिन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। तो हमने क्या क्या देखा, तो हमने मेटाप्लेसिया के अंदर उसकी डेफिनेशन, दैट इज एक क्या है, रिवर्सिबल चेंज है किसका, तो वन टाइप ऑफ द मैच्योर डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल सेल्स टू दी अनदर टाइप ऑफ मैच्योर एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है, उसे हम कहते हैं मेटाप्लेसिया। देन हमने देखा कि स्टिमुलस ज़्यादा देर रहा तो उसका क्या होता है, प्रोग्रेस होता है डिस्प्लेसिया के अंदर, और डिस्प्लेसिया अल्टीमेटली कार्सिनोमा और कैंसर के अंदर चेंज होता है। और जब मेटाप्लेसिया का स्टिमुलस हम रिमूव करते हैं तो रिवर्सली नॉर्मल पे आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो मेटाप्लेसिया दो टाइप का देखा हमने, एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल। फिर एपिथेलियम के अंदर हमने दो टाइप का देखा, स्क्वैमस एंड कॉलमनार। तो स्क्वैमस में क्या हो रहा था, कोई भी एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल्स स्क्वैमस सेल्स के अंदर चेंज हो रही थी, उसे हम कहते थे स्क्वैमस मेटाप्लेसिया। और कॉलमनार के अंदर क्या देखा, तो कोई भी एपिथेलियल और मेसेनकाइमल सेल्स, कोई भी एपिथेलियल सेल्स कॉलमनार सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही थी। और मेसेनकाइमल के अंदर क्या देखा, तो मेसेनकाइमल को हम क्या कहते हैं, ओसियस मेटाप्लेसिया भी कहते हैं। तो एपिथेलियल मेटाप्लेसिया के अंदर हमने फिर स्क्वैमस और कॉलमनार, स्क्वैमस के एग्जांपल देखे, ब्रोंकस में स्ट्रेटोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम चेंज होती है स्क्वैमस में। देन यूटेराइन सर्विस के अंदर जो भी कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं वो चेंज होते हैं स्क्वैमस के अंदर। देन रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरोथेलियम होता है वो भी चेंज होता है स्क्वैमस के अंदर। देन विटामिन ए की डिफिशियंसी जब होती है तो जेरोप्थैल्मिया होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, हमें स्क्वैमस मेटाप्लेसिया दिखाई देता है। ये हमने देखा एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, कौन सा, स्क्वैमस वाला। अब कॉलमनार देखा, उसके अंदर हमने मेन एग्जांपल देखा था बैरेट इसोफेगस का। देन सीओपीडी के एग्जांपल्स देखे थे जिसमें क्या हो रहा था, स्ट्रेटोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनार जो एपिथेलियम थी वो चेंज हो रही थी कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर। देन हमने देखा था गैस्ट्रिक अल्सर का एग्जाम्पल, उसके अंदर क्या हो रहा था, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया।
देन हमने मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया देखा, उसमें क्या हो रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन मैच्योर डिफरेंशिएटेड टाइप ऑफ द मेसेनकाइमल टिश्यू टू अनदर, और वो कहाँ होता है, तो उसे हम ओसियस मेटाप्लासिया भी कहते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बोन इन दी फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मिक्सड टिश्यू। उसके एग्जाम्पल्स फिर हमने देखे, अर्ट्रियल वॉल इन ओल्ड एज, देन मायोसाइटोसिस देखा, देन कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई देखा, देन फाइब्रोस्टोमा ऑफ दी ट्यूमर्स, मतलब जो लाइमायोमा होगा, मतलब जो भी स्मूथ मसल के ट्यूमर्स होंगे उसके जो भी फाइब्रोस्टोमा होगा ट्यूमर्स का, उनमें क्या दिखाई देगा, ओसियस मेटाप्लासिया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन इन द टिश्यू। और ओल्ड स्कार, मतलब जो भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन के टाइम पे ज़्यादा देर के लिए ओल्ड स्कार होगा, उसके अंदर भी हम मेसेनकाइमल मेटाप्लासिया दिखाई देता है उसके अंदर। देन हमने मोलिकुलर पैथोजेनेस के अंदर क्या देखा, तो रिप्रोग्रामिंग जो स्टेम सेल्स है उनमें क्या हो जाता है, तो कुछ भी अनादर पाथवे शुरू होता है, मतलब ट्रिगर किया जाता है, किसकी वजह से, तो एक्सोजेनियस इंसाइटिंग स्टिमुलस। इंसाइटिंग मतलब जो इनकरेज करता है, उकसाता है, ऐसा स्टिमुलस कि बाबा तुम अब तुम्हारा पाथवे चेंज करो, हमें क्या करना है, एक सेल दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो ऐसा एक स्टिमुलस कौन देता है, तो स्टिमुलस मिल जाता है किसको, तो जो भी प्रिकर्सर सेल्स है उन्हें, जो प्रिकर्सर सेल रिप्रोग्रामिंग करना चाहती है उन्हें, तो वो क्या करती है, सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है फॉर द डिसरेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, साइटोकाइनिन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। इसकी वजह से क्या होता है, मेटाप्लासिया होता है। तो ये सब हमने मेटाप्लासिया के अंदर देखा। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, तो हमने एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया एंड डिस्प्लासिया, ये सब देखा सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर। तो आपको ये सब प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये 5-5 मार्क या लॉन्ग आंसर के लिए पूछे जाते हैं। तो बाकी के वीडियोस भी मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए। थैंक यू।